अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 4 स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। टू अदर साइंसेस। अब दिस इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है आपके पास? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोफिजिक्स, उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, फिर आ जाता है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। ठीक है, बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स ये दोनों एक ही हैं। बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स। अब बायोफिजिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मूवमेंट। अब जो हरकत वो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनके लिम्स, स्कल, लिम्स, स्केलेटन की जो मूवमेंट है, ठीक है, यानी उनके मसल्स की, लिम्स और स्केलेटन को मिला के उनके मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम बायोफिजिक्स में स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में क्या है? जितने केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग थिंग्स, जैसे आपका डाइजेशन का प्रोसेस है, ये जो आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किस तरह से बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं फियर के टाइम पे, एंगर के टाइम पे, एक केमिकल जो है वो एक आपकी बॉडी में किस तरह रिलीज होता है, इसके बिहाइंड हमारा ब्रेन कैसे इन्वॉल्व होता है इस काम में। तो ये सारे प्रोसेसेस हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्लांट्स के बारे में अगर बात की जाए तो प्लांट्स का ये है कि उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्लांट्स का फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस, किस तरह एक फ्लावर जो है वो फ्रूट में या वेजिटेबल में कन्वर्ट होता है, तो ये सब कुछ बायोकेमिस्ट्री में आएगा। फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस तरह से प्रोड्यूस होगा, ज़मीन से पानी और मिनरल मिक्स वाटर जो है वो पौधा जो वो ऊपर लेके आता है। बायोमेट्री में आपके आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक, मैथमेटिकल टूल और टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक जो कि डेटा को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्टैट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए। स्टैट का कॉन्सेप्ट, स्टैट कॉन्सेप्ट फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट कंपैरिजन के लिए कैसे यूज होता है कि जब हमने डिजीज कोई हो गई है लोगों को और उसके बारे में हमने डेटा कलेक्ट करना है, तो हम लोग ये कैलकुलेशन करने के लिए कि क्या बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं,
तो हम लोग कुछ लोगों को ले लेते हैं और उनको कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, फिर उन सिम्टम्स को चेक करेंगे और उनके सिम्टम्स के और लोगों के हिसाब से जो है, यानी लोगों के नंबर के हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि किस तरह से कितने पर्सन्स जो है वो इल हुए और उसके बिहाइंड पे रीज़न क्या थी। तो नंबर ऑफ़ पीपल की जो कैलकुलेशन होगी, नंबर ऑफ़ पीपल की कैलकुलेशन कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो बायोमेट्री कॉन्सेप्ट के ज़रिए होगी। बायोजियोग्राफी में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, distribution of organism, distribution of organism in ecosystem, in geographical region, जियोग्राफिकल रीजन में ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई हुई है, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेरिएशन एंड हैबिटेट, टेम्परेचर वेरिएशन, how they are distributed. ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन के मुताबिक ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से पूरी दुनिया पे फैले हुए हैं और किस तरह से टेम्परेचर और फूड ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, उनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे किस तरह इफ़ेक्ट करता है, उनके सर्वाइवल के प्रोसेस पे किस तरह इफ़ेक्ट करता है, ये सब कुछ बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे। बायो इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो भी हमें फूड हासिल होता है प्लांट्स से, ठीक है, या एनिमल से, तो उसके हमें जो है वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कॉस्ट वैल्यू और एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम ये होता है कि कोई डिजीज एनिमल्स में आ जाती है, ठीक है, तो एक जगह पे एक फॉर्म है, वहाँ पे बहुत सारे वो एनिमल्स रखे गए हैं, लेकिन किसी डिजीज ने उन एनिमल्स को इफेक्ट कर दिया। अब वो जो डिजीज ने एनिमल को इफेक्ट किया, तो किस तरह से आप वो एनिमल आगे आपने सेल करना थे, जैसे कि चिकन है, ठीक है, बर्ड फ्लू वायरस ने चिकन को इफेक्ट कर दिया, ठीक है, अब वो जो चिकन जो सेल होने थे, तो डेफिनेटली जो डिजीज़ वाले जो चिकन होंगे वो तो मार्केट में सेल नहीं होंगे, और ये क्या होगा कि या तो वो मर जाएंगे, तो या फिर वो सेल करने के काबिल ना रहेंगे, तो फिर ये क्या आ जाती है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स के जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आ जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक, यानी जब फूड की कैलकुलेशन करनी हो, प्रॉफिट कितना उससे हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू पे को इफ़ेक्ट करते हैं, ये सब कुछ हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।